सीड टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग करेंगे बीज सुखाई या सीड ड्राइंग। तो बीज सतह से नमी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को बीज सुखाई कहते हैं। बीज के अंदर उपस्थित नमी धीरे धीरे बीज की सतह पर आ जाती है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सीड सरफेस इज कॉल्ड सीड ड्राइंग। The moisture present in the seed gradually comes to the surface of the seed. बीज सुखाई जो है इसको हम लोग फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। तो बीज सतह से नमी का जो वाष्पीकरण है उसको बीज सुखाई कहा जाता है। इसमें जो बीज के अंदर की नमी होती है उसका सतह पर आना होता है। सुखाई तापमान यानी जिस तापमान पर हम लोग बीजों को सुखाते हैं वह बीज नमी यानी कि बीजों के अंदर जो नमी होती है उसमें ऋणात्मक संबंध होता है या नेगेटिव रिलेशन होता है। इंग्लिश में अगर अपने देखें तो सीड ड्राइंग क्या है? इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सीड सरफेस। जो बीज की सतह सरफेस है सीड की, वहाँ से मॉइस्चर जो है उसका इवेपोरेशन होता है। जो इनर मॉइस्चर ऑफ द सीड है वो कम्स टू द सरफेस, वो सरफेस पर आती है। नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द ड्राइंग टेम्परेचर एंड सीड मॉइस्चर। तो ड्राइंग टेम्परेचर यानी जिस टेम्परेचर पर हम लोग सीड्स को ड्राई करते हैं उसको ड्राइंग टेम्परेचर कहते हैं, उसमें और सीड के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है सीड मॉइस्चर, इन दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। क्योंकि अधिक नम बीजों को अधिक तापमान पर सुखाने से उनके जलने व नष्ट होने का भय रहता है, इसलिए सुखाई तापमान व बीज नमी के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। Because drying of more moist seeds at high temperature may cause fear of their burning and destruction. Therefore, there is a negative correlation between the drying temperature and seed moisture. तो आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, फ्लोचार्ट के अंदर, जो मोइस्ट सीड है हमें उनकी ड्राइंग करनी है ताकि वो ड्राई सीड में कन्वर्ट हो सकें। तो ड्राइंग करने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर या एक विशिष्ट तापमान जो है वो उपयोग करेंगे। नम बीजों को हमें सुखाना है जिससे वो शुष्क बीजों में परिवर्तित हो सकें, तो उसके लिए हम लोग एक विशिष्ट तापमान जो है वो यूज़ करेंगे जिसको ड्राइंग टेम्परेचर या सुखाई तापमान जो है वो कहा जाता है। अब इस टेम्परेचर यानी तापमान T जो है उसका मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर कंटेंट या बीजों के अंदर जो नमी का प्रतिशत होता है उसके साथ नेगेटिव कोरिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। कैसे होता है इसको हम लोग एक टेबल से देखते हैं। तो एक तरफ बीज नमी या सीड मॉइस्चर दे रखा है, दूसरी तरफ सुखाई तापमान या ड्राइंग टेम्परेचर दे रखा है। तो M और T जो है इनका कंपैरिजन अगर अपने करें तो सीड मॉइस्चर अगर लेस देन 10% है, अगर 10% से कम है, तो हमें ड्राइंग के लिए 110 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर या तापमान जो है वो यूज़ करना होगा। अगर मॉइस्चर बढ़ जाती है बीजों के अंदर 10 से 18% हो जाती है तो इनको सुखाने के लिए हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो यूज़ करना होगा। 18 से 30% तक अगर मॉइस्चर कंटेंट पहुंच जाता है बीजों का तो उसके लिए फिर और कम तापमान यानी कि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमें यूज़ करना होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे बीजों के अंदर या सीड्स के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है या नमी का प्रतिशत है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसको सुखाने के लिए या ड्राइंग के लिए जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से नेगेटिव कोरिलेशन या ऋणात्मक संबंध होता है सुखाई तापमान और बीज की नमी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे बीज अंकुरक या सीड जर्मिनेटर। यह बीज को अंकुरित करने के लिए एक उपकरण है। आमतौर पर ये एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें बीजों के अंकुरण के लिए अनुकूलतम स्थिति प्रदान करने के लिए प्रकाश, आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित किया जाता है। It is a device for germinating seeds. Typically, these create an environment in which light, humidity, and temperature are controlled to provide optimum conditions for germination of seeds. तो इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। तो बीज अंकुरक जो है ये होता क्या है, बीज को अंकुरित करने के लिए एक उपकरण होता है। इसमें हम लोग प्रकाश, आर्द्रता व तापमान को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं, तो उसका नियंत्रण हो जाता है यहाँ पे, जिससे बीज अंकुरण के लिए अनुकूल वातावरण जो है वो विकसित हो जाता है। तो ये होता है बीज अंकुरक। सीड जर्मिनेटर की बात करें तो ये क्या है, एक तरह की डिवाइस है फॉर जर्मिनेटिंग सीड्स। इसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ लाइट, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को, जिससे होता क्या है, एक अडेप्टेड एनवायरनमेंट बन जाता है फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे एयर स्क्रीन क्लीनर।
इसमें 2 एयर ब्लास्ट्स व 2 सीव्स या स्क्रीन्स का उपयोग किया जाता है। इट यूजेस 2 एयर ब्लास्ट्स एंड 2 सीव्स और स्क्रीन्स। तो आप देख सकते हो इसमें एक एयर सिस्टम होता है जो कि 2 एयर ब्लास्ट उत्पन्न करता है। उसके बाद 2 स्क्रीन्स या सीव्स होती हैं, फर्स्ट स्क्रीन और सेकंड स्क्रीन। 2 एयर ब्लास्ट्स धूल व हल्के भूसे को बीचों से पृथक कर देते हैं। 2 एयर ब्लास्ट्स सेपरेट द डस्ट एंड लाइट स्ट्रॉ फ्रॉम द सीड्स। उसके बाद जो फर्स्ट सीव है वो क्या करती है, इसका छिद्र आकार बड़ा होता है, यह बड़े अवांछित पदार्थों को बीज से पृथक करती है। इट हैज ए लार्ज पोर साइज, इट सेपरेट्स लार्ज अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द सीड्स। उसके बाद सेकंड सीव जो है ये क्या करती है, अभी इसका छिद्र आकार छोटा होता है, यह छोटे अवांछित बीजों को पृथक करती है। इसे ग्रेडिंग स्क्रीन भी कहते हैं। इट्स पोर साइज इज स्मॉल, इट सेपरेट्स स्मॉल अनवांटेड सीड्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडिंग स्क्रीन। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे बीज ढेर या सीड लॉट। यह एक किस्म के बीज की एक विशिष्ट मात्रा है जिसे भौतिक रूप से पहचाना जा सकता है। इट इज ए स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सीड ऑफ वन कल्टीवर ऑफ नॉन ओरिजिन एज फिजिकली आइडेंटिफाइबल। ऐसे बीज जिनका आकार गेहूं के बराबर या उससे बड़ा हो, ढेर में अधिकतम मात्रा 20,000 किलोग्राम हो सकती है। For seeds the size of which is equal to or more than that of wheat, the maximum quantity in a lot can be 20,000 kg. ऐसे बीज जिनका आकार गेहूं से छोटा हो, ढेर में अधिकतम मात्रा 10,000 किलोग्राम हो सकती है। For seeds the size of which is less than that of wheat, the maximum quantity in a lot can be 10,000 किलोग्राम। बीज ढेर फ्लोचार्ट से इसको समझ सकते हैं। ये बीज की एक विशिष्ट मात्रा है जिसको भौतिक रूप से हम लोग पहचान सकते हैं, तो भौतिक रूप से इसको पहचाना जा सकता है। अगर इसके साइज की बात करें तो ऐसे फसलें जिनके बीज गेहूं के बीज से छोटे आकार के होते हैं, उनके लिए बीज ढेर जो है उनका उसका जो साइज है स्टैंडर्ड या अधिकतम जो आकार है वो कितना होता है, 10,000 किलोग्राम होता है। जबकि ऐसी फसलें जिनमें बीजों का जो आकार है या तो गेहूं के बीज के बराबर होता है या फिर गेहूं के बीज से बड़ा होता है, उन फसलों में जो बीज ढेर का आकार है अधिकतम वो 20,000 किलोग्राम होता है। इंग्लिश में इसको अगर अपने देखें तो सीड लॉट क्या है, इट इज ए स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सीड विच इज फिजिकली आइडेंटिफाइबल। तो फिजिकली हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साइज की बात करें तो ऐसी क्रॉप्स जिनका सीड साइज व्हीट के सीड साइज से लेस होता है, उनके लिए जो सीड लॉट है उसका मैक्सिमम साइज होता है 10,000 किलोग्राम। और ऐसी क्रॉप्स जिनमें सीड का जो साइज है वो व्हीट सीड के या तो इक्वल होता है या फिर व्हीट सीड से लार्ज होता है, तो ऐसी क्रॉप्स के लिए जो सीड लॉट का मैक्सिमम साइज है वो 20,000 किलोग्राम होता है। इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे ग्रेडिंग। तो ग्रेडर क्या चीज होती है, यह छोटे आकार की अवांछित सामग्री को बीज से पृथक करता है। यह अवांछित बीजों को आकार के आधार पर पृथक करता है। इट सेपरेट्स स्मॉल साइज अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द सीड। इट सेपरेट्स अनवांटेड सीड्स बेस्ड ऑन साइज। तो आप देख सकते हो फ्लोचार्ट के अंदर ग्रेडिंग क्या है, अवांछित बीजों का आकार के आधार पर पृथक्करण जो है वो ग्रेडिंग कहलाता है। आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर ये बीज हैं जिसमें बड़े व छोटे आकार के जो बीज हैं वो उपस्थित हैं। अब इसको अगर हम ग्रेडर से पास करेंगे तो जो बड़े बीज हैं वो अलग हो जाएंगे और छोटे बीज जो हैं वो अलग हो जाएंगे। तो इसमें छोटे बीज जो हैं ये अवांछित बीज होते हैं। इंग्लिश में अगर अपने देखें तो ग्रेडिंग क्या है, सेपरेशन ऑफ अनवांटेड सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो सीड्स हैं जो कि स्मॉल साइज के भी हैं, लार्ज साइज के भी हैं। इनको जब हम ग्रेडर से पास करेंगे तो लार्ज साइज के जो सीड्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और स्मॉल साइज के जो सीड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रकार से ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्रेडिंग कहलाता है। तो स्मॉल साइज के जो सीड्स हैं वो अनवांटेड सीड्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे बीज उपचार या सीड ट्रीटमेंट। बीज उपचार या सीड ट्रीटमेंट क्या होता है, यह बीज के लिए कवकनाशी, कीटनाशी या दोनों के संयोजन में अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है ताकि बीज जनित या मृदा जनित रोग जनकों और भंडारण कीटों से उन्हें कीटाणु रहित किया जा सके।
It refers to the application of fungicide, insecticide, or a combination of both to seeds so as to disinfect them from seed-borne or soil-borne pathogenic organisms and storage insects. अब इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। तो बीज उपचार क्या है भाई? बीज के लिए हम लोग उपयोग करते हैं कवकनाशी व कीटनाशी का, जिससे जो बीज हैं वो कीटाणु रहित हो जाते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड टू द सीड्स, और रिजल्ट क्या आता है? जो सीड्स हैं वो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं।